नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं प्रेरणादायक चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी 3 में आपने जाना कि 13वें के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है तथा मार्ग में उसे किस प्रकार की यातनाएं व पीड़ा दी जाती हैं, अर्थात यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगर भी हमने आपको बताए। आज इस प्रस्तुति में हम शेष 8 नगरों और माँ बैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि यह प्रभु मृत्युलोक और यमलोक के यमलोक के मध्य स्थित बैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है अथवा किस प्रकार पापी जीवात्मा माँ बैतरणी नदी को पार कर सकती है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूत के द्वारा पीड़ित व प्रेरित उसी विचित्र भवन में उसी माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुँचती है, अतः यमदूत के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उसे मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि संयोजन विस्तृत मवाद और रक्त से परिपूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त माँ बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उसे मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर बैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अगर माँ बैतरणी नदी को पार करना है तो विधान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट कर देता है, सुखपूर्वक विष्णुलोक ले जाता है, जिससे बैतरणी डैन नहीं वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक माँ बैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी भी कुछ दान नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, हे भगवान, न मैंने कभी भगवान का जाप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोगो। ऐसा कहने के बाद यमदूत के कटु वचन परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और बैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के डैन एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 2047 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वापस नामकपुर में पहुंचता है और 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखपूर्वक तथा नानाक्रंदपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ
के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। वह रौद्र नगर जाता है और वहाँ पर वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित परवसहन नामक पुर के लिए चल देता है। वहाँ पहुंचकर वह 11 मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहाँ मेघना की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। श्राद्ध में जो कुछ दिया है उसका ही वह दुखद प्रेत वहाँ भोग करता है। इसके बाद वह समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह सिटिजियापुर जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहाँ की ठंड से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उसे समय यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहाँ से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिभियक्त और अत्यंत मनोरथ धर्म भीति भवन पड़ता है, जहाँ 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र सरवंदवों का वर्णन, इनसे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग यानी भाग 5 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जानने से पूर्व वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी किया करें।